हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 का चैप्टर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 9 टू क्वेश्चन नंबर 15 कवर करेंगे। और बाकी स्टूडेंट्स इसके क्वेश्चन 1 टू 8 के पार्ट और इंट्रोडक्शन पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाके उनको देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से इस वीडियो को। नेक्स्ट स्लाइड से ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है कि भाई द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन द टॉप ऑफ बिल्डिंग, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री। मतलब यहाँ पे देखो दो चीजें हैं, एक है टावर और एक है बिल्डिंग। इसे मान लो टावर है, इसे मान लो ये बिल्डिंग है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कहां से? फ्रॉम फुट ऑफ टावर से और टॉप ऑफ बिल्डिंग पे। ये बिल्डिंग है ना, इसके टॉप पे। और कहां से बन रहा है? फुट ऑफ टावर से। कितना? 30 डिग्री। आगे कह रहा है एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। अब टॉप ऑफ टावर पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कहां से? फुट ऑफ बिल्डिंग के। तो फुट ऑफ बिल्डिंग ये वाला पॉइंट, तो यहां से एंगल बन रहा है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना? 60 डिग्री। ठीक है। कह रहा है आगे इफ द टावर इज 50 मीटर हाई। जो टावर है ये कितना मीटर हाई है? 50 मीटर हाई है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। हमें हाइट ऑफ बिल्डिंग फाइंड करनी है। तो देखो बेसिक काम हमारा क्या होता है भाई? फिगर बनाना, उसके बाद तो हो ही जाता है ना। तो क्या करते हैं हम ना, डीसी जो बिल्डिंग की हाइट है उसको लेट कर लेते हैं। जैसे मान लो भैया ए बी गिवन है यहाँ पे 50 मीटर है ना, तो हम भाई सी डी को, बिल्डिंग की हाइट को लेट कर लेते हैं एक्स और बी सी को लेट कर लेते हैं वाई। देखो दो ट्राइंगल है तो क्या करेंगे भाई, पहले एक ट्राइंगल फिर दूसरा ट्राइंगल, दोनों से इक्वेशन बन जाएगी, सॉल्व कर देंगे, एक्स आ जाएगा। एक्स से तो निकालना है हमें। तो सबसे पहले ट्राइंगल लेते हैं हम ए बी सी। इन ट्राइंगल ए बी सी। अब देखो ए बी सी में बात किसकी होनी है? यहाँ पे परपेंडिकुलर। देखो ना 60 डिग्री है ना, इसके सामने परपेंडिकुलर और नीचे बेस। तो पी और बी आता है भाई टेन में, तो टेन का फॉर्मूला होता है पी बाई बी। थीटा दे रखा है हमें यहाँ पे कितना? 60 डिग्री। परपेंडिकुलर क्या है? ए बी और बेस क्या है? बी सी। तो ए बी अपॉन बी सी। टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है भाई? √3। और ए बी कितना दिया हुआ है? 50। बी सी कितना दिया हुआ है? वाई, है ना। अब इनको कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। वाई को √3 से करा √3y और 1 को 50 से करा 50। तो y कितना आ गया? √3 मल्टीप्लाई में है ना, तो इधर आके हो जाएगा डिवाइड। और भाई डिनोमीटर में रूट आ गया ना, तो क्या करेंगे? रैशनलाइजेशन। कभी भी डिनोमीटर में रूट का नंबर नहीं छोड़ते, तो रैशनलाइजेशन कर देते हैं इसका। 50 को √3 से करा 50√3 और √3 को √3 से करा तो 3। तो यहां से मिली हमें y की वैल्यू। अब लेकिन एक्चुअल में हमें निकालनी है x की वैल्यू। तो अब उसके लिए हम लेंगे ट्राइंगल बी सी डी। सेम यहां पे बेटा tan का फॉर्मूला लगेगा जो होता है p बाय बी tan थीटा। थीटा कितना है इस ट्राइंगल का? 30 डिग्री। परपेंडिकुलर क्या है? डीसी और बेस क्या है? बीसी। तो डीसी अपॉन बीसी। tan 30 की वैल्यू 1/√3 और डीसी एक्स, बीसी वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई। ओके, y को 1 से करा y और √3 को x से करा √3x। अब देखो y की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 50√3/3। तो यहाँ पुट कर दो। पुट, इसे मान लो सेकंड इक्वेशन, इसे मान लो फर्स्ट इक्वेशन। पुट y इक्वल टू 50√3/3 इन इक्वेशन सेकेंड। तो क्या होगा? y की जगह पुट कर देंगे 50√3/3 और इक्वल में 3 कहां से आ गया भाई? x था, है ना। √3 को x से करता तो x√3, तो ये x√3। √3 से √3 कैंसल, तो x की वैल्यू आ गई भाई कितनी? 50/3 मीटर। तो मतलब हाइट ऑफ बिल्डिंग कितनी हो गई? हाइट ऑफ बिल्डिंग इज
50/3 मीटर। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स, ओके, दो पोल्स हैं इक्वल हाइट्स के, आर स्टैंडिंग अपोजिट साइड ईच अदर ऑन द साइड ऑफ द रोड। ओके, बीच में एक रोड है, वो उस रोड के आमने सामने एक दो पोल्स खड़े हुए हैं। ठीक है, और दोनों की इक्वल हाइट है। अगर ये x मीटर का है तो ये भी कितने मीटर का है भाई, x मीटर का है। और इनकी जो विड्थ है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, टोटल 80 मीटर है। कितना है भाई, 80 मीटर। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन दैम ऑन रोड, अब देखो ये बीच में रोड है ना, कहीं भी एक यहाँ पे पॉइंट है। द एंगल ऑफ एलिवेशन टू पोल्स इज 60 और 30 डिग्री। इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है दोनों पोल्स का कितना, एक हो है 60 और एक है 30। ठीक है, आगे कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। मींस हमें एक तो हाइट निकालनी है, x निकालना है, और साथ में इस पॉइंट से इस पोल का डिस्टेंस कितना है और इस पोल का डिस्टेंस कितना है वो भी बताना है। ओके, तो भाई क्या करते हैं, पहले नेम प्लॉट कर देते हैं। अब देखो हमने ए बी किसके इक्वल है भाई, ए बी जो है डी के इक्वल है, उसको हमने क्या लेट कर लिया है, एक्स लेट कर लिया है। और बी सी को हम लेट कर लेते हैं वाई, जो ये बी सी है ना उसको हम लेट कर ले रहे हैं क्या, वाई। तो भाई सी डी कितना होगा, 80 माइनस वाई। क्यों, खुद सोचो ना, ये पूरी लेंथ कितनी है बीडी की, 80 है ना पूरी लेंथ बीडी की 80, और इसको हमने बीसी को वाई माना है, तो बाकी बचा हुआ कितना होगा, 80 माइनस वाई। ठीक है, अब देखो सेम प्रोसेस है जो अभी हम करते आ रहे हैं। दो ट्राइंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, एक ट्राइंगल लेंगे फिर दूसरा ट्राइंगल लेंगे, दो इक्वेशंस बनेगी, दोनों को सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पहले हम लेते हैं भाई इन ट्राइंगल ए बी सी। सेम tan का फॉर्मूला लगेगा क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस की बात हो रही है, तो tan थीटा होता है भाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और यहाँ पे थीटा दे रखा है ए बी सी में 60 डिग्री, और इसमें परपेंडिकुलर है ए बी, बेस है बी सी, तो ए बी अपॉन बी सी, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। ए बी को हमने माना है x और बी सी को हमने माना है y, इसके नीचे कुछ नहीं हो तो 1, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो y को √3 से करा y√3, और x को 1 से करा x, तो x इक्वल आ गया y√3 के। इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन। अब क्या करो, दूसरा ट्राइंगल लो जो है EDC। अब EDC में भी देखो tan का फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि tan होता है p/b और हमें p/e की जरूरत है, तो थीटा दे रखा है यहाँ पे हमें 30 डिग्री, और इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर है ED और बेस है CD, तो ED अपॉन CD, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, और ED को हमने माना हुआ है x, और CD हमें दे रखा है 80 माइनस वाई। अब इसको भी कर दो भाई क्रॉस मल्टीप्लाई, तो √3 को x से करा √3x, और 1 को 80 माइनस वाई से करा 80 माइनस वाई। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब इनको कर लेंगे सॉल्व, वहां से आ जाएगा एक्स वाई की वैल्यू, और वही हमें निकालनी है। ठीक है, तो क्या करते हैं, हम x की वैल्यू पुट कर देते हैं तो y की वैल्यू आ जाएगी, तो पुट कर देते हैं x इक्वल टू y√3 इन इक्वेशन सेकेंड। तो सेकेंड इक्वेशन हमारी √3x इक्वल टू 80 माइनस वाई, तो √3x है ना, तो x की जगह क्या लिखना है हमें, y√3, तो यहां आ जाएगा y√3 इक्वल टू 80 माइनस वाई, √3 इंटू √3 3, और ये y का y तो 3y, और माइनस का y इधर आके भाई प्लस का y, 3y और y 4y इक्वल टू 80, 4 से डिवाइड कर देंगे तो y आ जाएगा यहाँ पे हमारा 20, तो y कितना आ गया भाई, 20 आ गया। ठीक है, y की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू यहां पुट कर दो, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 20√3, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 20√3। तो भाई हाइट ऑफ पोल क्या हो गई, हाइट ऑफ पोल इज 20√3 मीटर। ठीक है, और क्या कहते हैं,
डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम दी पोल्स, तो भाई डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम दी पोल्स कितना हो गया, तो जगह तो है नहीं यार, तो अब मैं यही आंसर लिख रहा हूँ। आप क्या लिखोगे, द सॉरी द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट्स फ्रॉम द पोल, ये लिखोगे यहाँ पे, क्या लिखोगे, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल इज, यहाँ लिख देते हैं 20 और 60। 60 कैसे आया, क्योंकि भाई की वैल्यू हमारी कितनी आई थी भाई 20, तो 80 में से 20 गया तो ये कितना आ गया 60। ठीक है, यहां से लेके यहां तक लिखने के बाद आगे लिख देना 20 एंड 60। ओके, अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 11। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ कैनल। एक ये हमारा टीवी टावर है, एक कैनल पे ये वर्टिकली स्टैंड है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ टावर इज 60 डिग्री। एक बैंक से बन रहा है 60 डिग्री, फ्रॉम द अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे। एक दूसरा पॉइंट है उससे 20 मीटर दूर है, एक दूसरा पॉइंट है डी, दिख रहा है ना फिगर में, वो 20 मीटर दूर है और इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री। इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनल। फाइंड द हाइट ऑफ टावर मीन्स आपको क्या निकालना है, ए बी निकालना है, और विड्थ ऑफ द कैनल मीन्स आपको ये बी सी निकालना है। ठीक है, तो भाई करते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। क्या करेंगे भाई, जो चीज नहीं है तो ए बी को एक्स मान लो और ये बी सी को वाई मान लो। तो यहाँ पे जैसे हमें देखो डीसी दे रखा है, डीसी दे रखा है 20 मीटर, और हमने सी बी को क्या लेट कर लिया है वाई, और ए बी को क्या लेट कर लिया है हमने यहाँ पे एक्स। ठीक है, यहाँ लेट लिख लेना। सेम प्रोसेस, बेस और परपेंडिकुलर की बात हो रही है। दो ट्राइंगल्स हैं, एक तो हो गया हमारा ए बी सी और एक ट्राइंगल हो गया ए बी डी। समझ रहे हो, देखो एक बार, एक तो ट्राइंगल ये हो गया भाई ए बी सी, है कि नहीं, और एक ट्राइंगल कौन सा है, बड़ा वाला ए डी बी। अब दोनों को ट्राइंगल एक एक करके लेंगे, फिर दो इक्वेशन लेंगे, दोनों को सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो पहले ट्राइंगल ले लेते हैं हम, ये छोटा वाला ए बी सी। सेम tan का फॉर्मूला लगेगा क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस की बात हो रही है, और tan में ही परपेंडिकुलर अपॉन बेस आता है। tan थीटा, थीटा दे रखा है भाई हमें 60 डिग्री, परपेंडिकुलर है हमारा ए बी और बेस है हमारा बी सी, तो ए बी अपॉन बी सी। tan 60 की वैल्यू होती है √3, ए बी को हमने माना है x, डी सी को माना है हमने y। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू आ गया y√3। इसको मान लो भाई फर्स्ट इक्वेशन। अब ले लो दूसरा ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी, इसमें भी सेम tan का फॉर्मूला लगेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan थीटा दे रखा है यहाँ पे हमें कितना, 1 सेकेंड, थीटा दे रखा है इसका हमें 30 डिग्री, और परपेंडिकुलर क्या है x, और बेस क्या है भाई ये पूरा है ना बी डी। तो पहले नाम मत सीधा पुट मत करो, ए बी लिखते हैं यहाँ पे, पहले परपेंडिकुलर ए बी है और बेस है बी डी। tan 30 की वैल्यू 1/√3, ए बी को हमने x माना है। अब बी डी की वैल्यू देखो क्या है, जो बी डी है ये पूरा बी डी है ना, जो मिलके बना है डी सी और सी बी से, तो इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं 20 प्लस वाई। समझ रहे हो, नहीं आया समझ, दोबारा देखो, ये बी डी को क्या हम ये लिख सकते हैं, 20 यहां से लेके यहां तक है और यहां से लेके वाई है, तो 20 प्लस वाई लिख सकते हैं, तो वही यहां लिख देते हैं इसको हम। अब कर दो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, 20 प्लस वाई को 1 से करा तो 20 प्लस वाई, और √3x को करा तो √3x। इसको मान लो भाई सेकेंड इक्वेशन। अब करेंगे सिर्फ पुटिंग, तो क्या पुटिंग करेंगे हम लोग इसमें, पुट कर देते हैं x इक्वल टू y√3 इन इक्वेशन सेकेंड। तो सेकेंड इक्वेशन है 20 प्लस वाई इक्वल टू √3x। तो भाई 20 प्लस वाई √3, एक्स की जगह लिख देते हैं y√3, तो 20 प्लस वाई इक्वल टू √3 3, तो ये 3y हो गया, प्लस का y उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 3y माइनस y हो गया। और 3y में से y गया 2y, 2y इक्वल टू 20,
तो 2 से डिवाइड होगा तो भाई y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 10 मीटर। मीन्स y हमने किसको माना था, BC को y माना था। तो विड्थ ऑफ कैनल कितनी हो गई 10। अब क्या करेंगे, 10 की वैल्यू पुट कर देंगे। पुट 10 इक्वल y इक्वल टू 10 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या हो जाएगा भाई, x इक्वल टू y√3 है ना, तो x हो जाएगा 10√3 के इक्वल। तो ये हमारा आ गया 10√3 हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, अब एंड में आंसर क्या लिखोगे आप लोग, यहां लिख दे रहा हूं मैं, यहां पे जगह है तो हाइट ऑफ कैनल इज 10√3 मीटर और विड्थ ऑफ कैनल इज 10 मीटर। दैट्स इट। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। कहां से, टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। एक भाई 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ केबल टावर। इस बिल्डिंग के टॉप से, बोल रहा है ना फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, मतलब इस बिल्डिंग के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टॉप ऑफ केबल टावर पे कितना 60 डिग्री। तो ऑब्वियसली बात है जो केबल टावर है वो क्या होगा, बड़ा होगा इस बिल्डिंग से। तो ये कितना दे रखा है हमें इसका एंगल 60 डिग्री यहां से। तो ये हुआ हमारा बेटा कुछ इस तरह से 60 डिग्री। फिर कह रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट इज 45 डिग्री। और कह रहा है यहीं से एंगल ऑफ जो डिप्रेशन है ना, क्या है बेटा, एंगल ऑफ डिप्रेशन फुट ऑफ टावर, मतलब ये फुट ऑफ टावर, ये हमें कितना दे रखा है 45 डिग्री। आगे कह रहे हैं डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर। तो हमें हाइट ऑफ टावर बतानी है, मीन्स ये पूरी हाइट बतानी है हमें। तो नेम प्लॉट करते हैं पहले, ABCDE। हमें निकालना है CE। क्या फाइंड करना है हमें, CE। अब देखो हमें गिवन है AB गिवन है, क्या गिवन है हमें, AB गिवन है। और जो AB है ना भाई वो DC के इक्वल होगा, ऑब्वियस सी बात है कि नहीं। ये टावर है ना, स्टैंड वर्टिकली तो खड़े हैं, तो भाई यहाँ से लेके हाइट, यहाँ से लेके तक की हाइट दोनों की इक्वली तो होगी। तो ये 7 है तो ये भी 7 होगा। हमें D नहीं पता, ओनली क्या पता है DC 7 है, ठीक है। और क्या करते हैं, देखो BC की वैल्यू हमें नहीं पता, उसको लेट कर लेते हैं X। और जो याद रखना, जो BC होगा वो किसके इक्वल होगा पता है, AD के। जो BC होगा वो किसके इक्वल होगा, AD के। क्योंकि देखो दो बिल्डिंग है मान लो, ये उसका डिस्टेंस हम यहाँ से देखें चाहे यहाँ से देखें चाहे यहाँ से देखें वो इक्वल ही रहेगा। इसलिए BC किसके इक्वल होगा, AD के। और उसको हमने क्या लेट करा हुआ है, X। और D को हम मान लेते हैं Y, क्योंकि XY लेके थोड़ा इजी रहता है ना। जो चीज गायब है ना उसको XY मान लो। इतना हो गया। अब ये जो आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है, अगर आप लोगों ने वो पढ़ा हो, क्या इंट्रोडक्शन की वीडियो देखी हो, मैंने आपको बताया था एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाते तो फिगर उसकी इस तरह से ही है, लेकिन जब हमें क्वेश्चंस करने के लिए जो एंगल लेना होता है उसको हम यही लेते हैं वाला एंगल। ऐसा क्यों हो जाता है, ये 45 क्यों हो जाता है, बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और यहाँ आपको शो भी करके दिखाना पड़ेगा कि एंगल डी, वन सेकेंड, हाँ, एंगल DAC इक्वल है BCA के 45। क्यों है, बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर। शॉर्ट फॉर्म में लिख देते, नहीं चलो पूरा लिख देते हैं, ऑल्टरनेट, कैसे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको दो फिगर्स दिख रही हैं, दो ट्राइंगल्स मींस, एक तो हो गया भाई ABC, यहाँ से हमारी X की वैल्यू आ जाएगी, समझ रहे हो। अगर मैं ABC ट्राइंगल लूंगा यहाँ से X की वैल्यू आ जाएगी। फिर हम लेंगे ऊपर वाला ट्राइंगल ADE, इसमें अगर ये X है तो AD भी X होगा, फिर वहां से Y की वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले हम लेते हैं इन ट्राइंगल ABC। तो tan थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan 45 है ना, और परपेंडिकुलर क्या है भाई इसका AB, और बेस क्या है BC। तो AB अपॉन BC।
tan45 की वैल्यू 1, ए भी दिया हुआ है हमें 7, और नीचे बीसी है, बीसी को माना है हमने x, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x की वैल्यू आ गई यहाँ से 7, और x 7 है तो भाई AD भी कितना होगा 7, क्योंकि BC AD किसके इक्वल थे, x से, ये x है तो AD भी तो x हुआ, तो AD कितना आ गया 7। ठीक है, अब लेंगे भाई ट्रायंगल ADE, इन ट्रायंगल ADE। अब इस ट्रायंगल में भी सेम tan का फॉर्मूला, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, थीटा दे रखा है इसका 60 डिग्री, परपेंडिकुलर है इसका ED और बेस है AD, तो ED बाई AD, tan 60 की वैल्यू होती है √3, और ED को हमने माना है y, और AD की वैल्यू भी निकाली हमने 7, इसको कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो y आ गया भाई 7√3, y कितना आ गया 7√3। लेकिन हमें निकालनी थी हाइट ऑफ टावर, मतलब ये पूरी EC, एक्चुअल में क्या निकालना था EC, EC निकालना है हमें। और जो EC है बेटा किससे मिलके बना है, जो EC है पूरी लाइन है, EC ED प्लस DC से मिला है, ED प्लस DC से, तो EC क्या हुआ ED को हमने माना है y, और DC हमारा 7 है, y की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 7√3 प्लस 7, 7 यहाँ से ले लो कॉमन, तो बचा 7 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 मीटर, तो ये हाइट हो गई भाई, हाइट ऑफ दी टावर कितनी 7√3 प्लस 1, तो यहाँ शो करके लिख देते हैं भाई, हाइट ऑफ टावर इज, हाइट ऑफ टावर इज 7√3 प्लस 1 मीटर। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ये स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल। एक 75 मीटर बड़ा एक लाइट हाउस है, ऑब्जर्व यहां से करा जा रहा है, कहां से, इसके टॉप से। ठीक है, और ये 75 मीटर का है। क्या ऑब्जर्व करा जा रहा है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 एंड 45। दो शिप्स हैं और उनका एंगल जो है एक 30 है और एक का 45 बन रहा है इसके टॉप से। इफ वन शिप्स एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। कहना चाहता है दो शिप्स हैं और एक शिप जस्ट उसके बिहाइंड है, उसके जस्ट पीछे है। ठीक है, और एक का एंगल 30 डिग्री है और एक का एंगल 45 है। सर एक चीज पता है बच्चों को यहाँ डाउट होता है कि सर 30 किसको ले 45 को किसको ले। तो भाई होता क्या है ना, जैसे देखो ये हमारी स्ट्रेट लाइन है, अब एक जगह टावर या पोल जो भी होता है, अब देखो इसकी जो बगल वाला जो एंगल होता है जस्ट इसके पास होता है वो एंगल बड़ा होगा, जबकि इसके दूर वाला क्या होगा छोटा एंगल होगा। क्योंकि क्या होता है ना भाई, ये होता है एकदम स्ट्रेट एंगल तो 90 डिग्री एंगल फॉर्म होता है, जो इसके पास बनेगा वो क्या होगा एंगल बड़ा होगा, और जो दूर जाएगा वो क्या होता रहेगा छोटा होते रहेगा। इसलिए देखो इस लाइन के पास में ये लाइन आ रही है तो इसका एंगल बड़ा लेंगे, तो इसके दूर जा रही है तो उसका एंगल छोटा लेंगे। ठीक है, अब करते हैं भाई इनके नेम प्लॉट ABCD, और हमें निकालना क्या है डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। तो एक शिप C पॉइंट पर है, एक शिप D पॉइंट पर है, तो बेसिकली हमें CD निकालना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं भाई, इसको BC को X मान लेते हैं, CD को Y मान लेते हैं। और तो भाई हमें गिवन क्या है, पहले तो एंगल्स गिवन है वो दोनों, और AB गिवन है हमें कितना 75 मीटर, और लेट कर लेते हैं BC कितना है X और CD कितना है Y। सेम प्रोसेस दोनों ट्रायंगल्स लेंगे, कौन कौन से ट्रायंगल है, एक तो ये ट्रायंगल है ABC और ये बड़ा ट्रायंगल है एक ABD। तो इन ट्रायंगल ABC tan थीटा इक्वल टू tan का फॉर्मूला होता है P/B, तो थीटा दे रखा है इस छोटे वाले ट्रायंगल का 45 डिग्री, और परपेंडिकुलर क्या है भाई AB और बेस क्या है BC, तो AB बाय BC। tan 45 की होती है वैल्यू 1, AB है हमारा 75,
BC को हमने माना हुआ है x, इसको कर दो भाई क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 75 मीटर। अब क्या करते हैं हम लोग, बड़ा ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ABD, सेम फॉर्मूला tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan थीटा, थीटा कितना है भाई इसका 30 डिग्री, परपेंडिकुलर 75 नहीं, पहले नाम प्लॉट करेंगे, AB, परपेंडिकुलर है AB, और बेस क्या है भाई बड़े ट्रायंगल का BD, क्या है BD, ठीक है। tan 30 की वैल्यू 1/√3 और AB 75 और BD, अब देखो जो ये BD है ये BC और CD से जुड़ के बनाए, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई, बिल्कुल लिख सकते हैं, तो इसको लिख दो x प्लस वाई। अब कर दो भाई क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x प्लस वाई इक्वल टू 75√3, इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन। हम देखो अब क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल चुके हैं 75, इसके अंदर पुट कर देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, और यही तो हमें निकालना है CDY, है ना। तो क्या करो, पुट कर दो भाई x इक्वल टू 75 मीटर इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 75√3, x की वैल्यू पुट कर दो 75, ये प्लस का 75 उधर आके हो जाएगा माइनस का, $75 कॉमन ले लो तो बचेगा भाई √3 माइनस 1, √3 माइनस 1, तो आ गया भाई डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स इज 75√3 माइनस 1, ठीक है, मीटर, ये हो गया इसका आंसर। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 14। ये स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, अब 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट अ बैलून, एक 1.2 मीटर टॉल गर्ल है भाई, उसने एक बैलून को देखा, ठीक है, विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, और जो ये बैलून है ना इसकी हाइट कितनी है ग्राउंड से 88.2 मीटर। आगे कह रहा था एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज, इस जो ये बच्ची है ना छोटी सी 1.2 मीटर टॉल गर्ल, इसकी आईज से जो ये बैलून है इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कितना 60 डिग्री, कितना बन रहा है भाई 60 डिग्री, मतलब ये पूरा एंगल कितना है 60 डिग्री है। कह रहा है आफ्टर सम टाइम्स, कुछ टाइम बाद द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस हो जाता है 30 डिग्री। नॉर्मल सी बात है भाई, हवा चल रही है तो बैलून क्या हुआ आगे पहुंच गया, तो अब आगे पहुंचने के बाद जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है इस बच्चे के आइज से, तो वो बन रहा है 30 डिग्री, कितना बन रहा है 30 डिग्री। तो कह रहा है भाई फाइंड करो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल, तो हमें बताना है, देखो बैलून एग्जैक्टली अभी यहाँ था, अब कहाँ पहुंच चुका है यहाँ पहुंच चुका है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा हमें ये बताना है, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करते हैं, हम इनके नेम प्लॉट करते हैं, ए बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, और ये हो गया ई पॉइंट। अब देखो इसमें एक चीज और है भाई, क्या, ये टोटल हमें जो हाइट दी हुई है वो ग्राउंड से दी हुई है इस बैलून की, लेकिन एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है उसकी आइज से, और वो बच्ची है 1.2 मीटर टॉल, है ना, कितनी है वो 1.2 मीटर टॉल है। तो इसका मतलब पता है क्या है, अब जो देखो जो ट्रायंगल है वो कहां से बन रहा है उसकी आइज से बन रहा है, मतलब इस लाइन से बन रहा है, तो इस डिस्टेंस का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि इसका तो हमें कुछ लेना देना ही नहीं। तो जो हाइट ऑफ बैलून है 88.2 जो हमने ले रखी है, अब वो 88.2 नहीं लेंगे, पता है क्या लेंगे 87 मीटर, क्योंकि जो इस बच्चे की हाइट है, गर्ल की जो हाइट है 1.2 मीटर को माइनस करेंगे 88.2 में से जाएगा 87 मीटर, तो 87 को हम कंसीडर करके आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो वही सेम चीज जो अब तक हम करते हुए आ रहे हैं वही करनी है। अब देखो इस BC के डिस्टेंस को मान लेते हैं x, और CD के डिस्टेंस को मान लेते हैं हम y।
तो क्या करेंगे भाई, एक और चीज, अब देखो ईडी किसके इक्वल है 87 के, तो भाई एसी भी कितना होगा 87 होगा, क्योंकि देखो हाइट तो सेम ही रहेगी, चाहे यहां से देख लो चाहे डी पॉइंट से देख लो। तो यहाँ पे हम शो करके दिखा देते हैं एक बार कि भाई जो ईडी है वो इक्वल होगा एसी के, और ईडी और एसी आया कैसे है हमारा 88.2 में से 1.2 माइनस करके, जो होता है 87। ठीक है, और हमने बीसी को माना हुआ है एक्स और सीडी को माना हुआ है हमने वाई। अब हम पहले ट्राइंगल लेते हैं ए बी सी। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, अब देखो परपेंडिकुलर और बेस की बात हो रही है, तो भाई tan थीटा होता है यहाँ पे p अपॉन बी, तो tan का फॉर्मूला लेंगे। थीटा दे रखा है हमारे ये छोटे वाले ट्राइंगल का कितना 60 डिग्री, और परपेंडिकुलर क्या है हमारा यहाँ पे AC, और बेस क्या है भाई BC। tan 60 की वैल्यू √3 और AC की वैल्यू 87, और BC को हमने क्या माना हुआ है x। इसको कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, x को √3 से करा √3x इक्वल टू 87, तो √3 मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और रूट है ना तो भाई उसको क्या करना पड़ेगा रैशनलाइजेशन, डिनोमिनेटर रूट हो तो रैशनलाइजेशन करते हैं ना। 87 को √3 से करा तो 87 √3, और √3 को 3 से करा, √3 से करा तो 3, और 3 से देखो 87 कैंसिल हो रहा है, 6 आया 2 बार में, 27 9 बार में, तो x आ गया भाई 29 √3 मीटर। लेकिन हमें निकालना है y, तो अब लेंगे ये बड़ा ट्राइंगल जिसका नाम है BDE। तो इन ट्राइंगल BDE, तो सेम इसमें भी tan का फॉर्मूला लगाएंगे, इसका होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब बड़े ट्राइंगल का थीटा है बेटा 30 डिग्री, परपेंडिकुलर है ED और बेस है इसका BD। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, ED की वैल्यू है 87। अब देखो BD क्या है यहां से लेके यहां तक है, और ये दोनों किससे मिलके बन रहे हैं, मतलब पूरी BD किससे मिलके बन रहा है x और y से, तो BD को लिख देंगे हम x प्लस वाई। अब इसको कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस वाई इक्वल टू 87 √3। इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन। अब देखो x की वैल्यू हम पहले से ही निकाल चुके हैं, इसके अंदर पुट कर देंगे, y की वैल्यू निकल आएगी, वही हमें निकालना है। तो क्या करो पुट कर दो x इक्वल टू 29 √3 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब देखो पुट करेंगे तो क्या आएगा x प्लस वाई इक्वल टू 87 √3 में x की वैल्यू पुट करनी है हमें, तो ये 29 √3 प्लस वाई इक्वल टू 87 √3। तो y आ गया कितना, प्लस का है ना ये 29 √3, तो इधर आके हो जाएगा माइनस का, तो 87 √3 माइनस 29 √3, तो y आ गया भाई 17 में से 9 गए 8, और 8 7 में से 2 गए 5, 58 √3 मीटर। तो y कितना आ गया भाई आपका 58 √3 मीटर। तो मतलब कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा भाई बैलून ने 58 √3 मीटर। अब देखते हैं बेटा आपका इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और खासकर तो स्टैंडर्ड वालों के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ स्टेट हाईवे हैड 2 फुट ऑफ अ टावर, अ मैन स्टैंडिंग द टॉप ऑफ टावर। एक टावर है, मान लो ये रहा टावर, यहाँ पे एक मैन खड़ा हुआ है टॉप ऑफ टावर पे, ऑब्जर्व कर रहा है भाई ये कार को जिसका एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 30 डिग्री। एक कार का एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है। ये एंगल कितना बन रहा है 30 डिग्री एंगल बन रहा है। आगे कह रहा है विच इज द अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर। अब जो ये कार है ना भाई टावर की तरफ आ रही है, मतलब इस तरफ चलते हुए आ रही है, इस तरफ। ठीक है, कुछ स्पीड में, हमें नहीं पता क्या स्पीड में आ रही है, लेकिन कह रहा है 6 सेकंड लेटर, 6 सेकंड बाद
जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ना कार का, वो भाई 60 डिग्री हो गया। कितना डिग्री हो गया? 60 डिग्री हो गया। मान लो कार यहाँ पहुंच गई होगी, तो यहाँ पे जब पहुंची तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बना वो 60 डिग्री हो गया। ठीक है, तो कह रहा फाइंड द टाइम टेकन बाय कार टू रिच द फुट ऑफ टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। हमें बताना है कि कितना टाइम लगेगा। अभी देखो यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा? 6 सेकंड। अब बताना है यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा इस कार को, मीन्स यहां से लेके यहां तक। ओके, ये चीज हमें फाइंड करनी है। तो देखो पहले नेम प्लॉट कर देते हैं, ए बी सी डी। तो भाई हमें टाइम निकालना है। अभी तक डिस्टेंस वगैरह निकालने होते थे, तो इसका डिस्टेंस कितना है, उसका डिस्टेंस कितना है, इसकी हाइट कितनी है, लेकिन यहाँ हमें टाइम चाहिए। तो घबराने वाली बात यहाँ भी बेटा कुछ नहीं है। टाइम के लिए हमें चाहिए होता है डिस्टेंस और स्पीड। क्या चाहिए होता है टाइम के लिए? डिस्टेंस और स्पीड। डिस्टेंस हम निकाल लेंगे सी डी का, वही दो ट्राइंगल्स फॉर्म करके। ठीक है, अब बात आती है स्पीड की। स्पीड भी निकाल लेंगे, पता है कैसे? क्योंकि हमें बी सी का टाइम दिया हुआ है। बी सी का क्या दिया हुआ है हमें? टाइम, जो है 6 सेकेंड। बी सी का हमें टाइम दिया हुआ है जो है कितना? 6 सेकेंड। तो स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हम क्या करेंगे? बीसी का डिस्टेंस निकालेंगे। क्या करेंगे भाई? बीसी का डिस्टेंस और बीसी का हमें टाइम दे रखा है 6 सेकेंड, उन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगी? स्पीड आ जाएगी। अब स्पीड यहां से पता चल गई, फिर सीडी का डिस्टेंस निकालेंगे। किसका निकालेंगे? सीडी का डिस्टेंस। फिर यहाँ पे सीडी का डिस्टेंस लिखेंगे, अपॉन में स्पीड लिखेंगे, तो टाइम पता चल जाएगा सी से लेके डी तक पहुंचने में टाइम कितना लगेगा। समझ रहे हो? अब देखो और अच्छे से समझने के लिए पूरा अच्छे से प्रॉपर करते हैं हम इसको। हाँ, इसको हटा देते हैं। अब उससे पहले आपको ये चीज तो पता होनी चाहिए भाई, क्या? कि ये पूरा एंगल कितना बन रहा है भाई? 60 डिग्री। ये पूरा एंगल कितना बन रहा है? 60 डिग्री। तो ये एंगल भी कितना होगा? 60 बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना? और ये एंगल कितना होगा भाई? 30 डिग्री। इस चीज को आपको शो करके दिखाना पड़ेगा कि ऐसा हुआ कैसे। तो क्या लिखोगे? एंगल ई ए बी इक्वल है किसके? ए बी डी के। कितना? 30 डिग्री। और इसी तरह से एंगल ई ए सी, एंगल ई ए सी इक्वल होगा किसके? ए सी डी के। ए सी डी के जो है 60 डिग्री। ऐसा क्यों हुआ? बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, और B2 तो हमें सी का टाइम दिया हुआ है कितना? 6 सेकेंड दिया हुआ है। तो देखो अभी सबसे पहले हम स्पीड निकालते हैं। स्पीड निकालने के लिए हमें चाहिए BC। तो सेम पहले लेते हैं हम छोटा ट्राइंगल, फिर लेंगे बड़ा ट्राइंगल। तो पहले छोटा ट्राइंगल हमारा ACD। तो इन ट्राइंगल ACT tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्योंकि देखो यहाँ भी बेस और परपेंडिकुलर की बात होनी है, हाइपोटेन्यूज के यहाँ पे कुछ लेना देना नहीं है। तो बेस और परपेंडिकुलर tan में आता है, तो tan का ही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ACD में एंगल है भाई आपका tan 60, परपेंडिकुलर है AD और बेस है CD। तो AD अपॉन CD। ठीक है, tan 60 की वैल्यू होती है कितनी? √3। √3 इक्वल टू AD अपॉन CD। अब इसको कर दो भाई क्रॉस मल्टीप्लाई। AD को 1 से करा AD और CD को √3 से करा तो √3 CD। ठीक है, तो यहां से देखो CD की वैल्यू निकाल लो आप। तो √3 इसके नीचे आएगा तो AD बाय √3 इक्वल टू CD। और अपॉन में रूट है ना, तो इसको रेसलाइजेशन कर दो। अपॉन में रूट है तो क्या कर दो? रेसलाइजेशन। तो AD बाय √3, तो √3 इंटू √3, ये आ जाएगा आपका CD इक्वल टू AD को √3 से करा तो √3 AD और नीचे √3 इंटू √3 3। तो CD की वैल्यू भाई ये आ गई। इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन। अब लो ये दूसरा ट्राइंगल ABD वाला, इन ट्राइंगल ABD सेम, इसमें भी tan का फॉर्मूला लगेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसमें थीटा दे रखा है 30 डिग्री और परपेंडिकुलर है इसका AD
और बेस है भाई बी डी। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? tan 30 की होती है 1/√3, और ए डी को ए डी रहने दो, बी डी। क्या हम बी डी को ये लिख सकते हैं बी सी प्लस सी डी? बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। जो बी डी है किससे मिलके बन रहा है? बी सी प्लस सी डी से तो मिलके बन रहा है, तो इसको लिख दो बी सी प्लस सी डी। अब इसको कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, बी सी प्लस सी डी को 1 से करा बी सी प्लस सी डी, √3 को ए डी से करा √3 ए डी। ओके, इसको मान लेना बेटा सेकेंड इक्वेशन, इसको मान लो सेकेंड इक्वेशन। अब देखो हमें चाहिए था एक्चुअल में बीसी, क्योंकि बीसी आएगा फिर हम उसके टाइम से डिवाइड कर देंगे, स्पीड आ जाएगी। तो बीसी निकालने के लिए हम सी डी की वैल्यू निकाल चुके हैं, जो है इतनी √3 ए डी अपॉन 3। तो यहाँ पे सी डी को पुट कर देते हैं। तो क्या पुट करें? पुट सी डी इक्वल टू √3 ए डी। हम पुट कर रहे हैं सी डी इक्वल टू √3 ए डी बाय 3 इन इक्वेशन सेकेंड। तो बी सी प्लस सी डी की जगह ये लिख दो √3 ए डी बाय 3 इक्वल में √3 ए डी। तो अब देखो यहां क्या हो जाएगा भाई, ये प्लस का है ना, तो इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो बी सी इक्वल टू 3 ए डी माइनस में √3 ए डी बाय 3, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। तो बी सी आएगा भाई, एलसीएम लेंगे 3 को 3 से करा 9 ए डी माइनस में ये सॉरी √3 था ना, ये √3 था, तो रूट लगा दो उस पर। तो ये हो जाएगा 3 को √3 से करेंगे तो 3√3 ए डी माइनस में, यार थोड़ा सा खिचपिच हो रहा है, जगह नहीं हो रही ना, तो एक काम करते हैं यहाँ से हम इसको रब कर देते हैं। अब वीडियो पॉज करके ना इसको नोट कर लेना, ठीक है। यहाँ से इसको रब कर देते हैं हम लोग। तो देखो भाई बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 और 3 का एलसीएम 3, √3 को 3 रूट से करा तो 3√3 ए डी माइनस में √3 ए डी। तो बी सी आ गया कितना, 3√3 में से 1√3 गया तो 2√3 ए डी बाय 3। तो ये आ गया बी सी। हमें क्या चाहिए था? स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो भाई स्पीड क्या होगी कार की, डिस्टेंस क्या है बी सी, जो है 2√3 ए डी बाय 3 डिवाइड बाय टाइम। टाइम कितना दे रखा है भाई, 6 सेकेंड, ठीक है। अपॉन में इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। तो देखो 2 से 6 कैंसिल हो रहा है 3 बार में। न्यूमेटर वाला न्यूमेटर से डिवाइड होता है बेटा, डिनोमीटर वाला डिनोमीटर से डिवाइड होता है। जब दो फ्रैक्शंस होते हैं ना अपॉन में, तो न्यूमेटर वाला न्यूमेटर से डिवाइड होता है, डिनोमीटर वाला डिनोमिनेटर से। तो स्पीड आ गई आपकी √3 ए डी बाय 3, इस पूरे के नीचे 3 है, 3/1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और उसको रेसिप्रोकल कर दो। ऐसे करते हैं जब दो क्या होते हैं बेटा, फ्रैक्शंस होते हैं, डिवाइड हो रहे हैं, तो क्या करते हैं, पहला फ्रैक्शन एज इट इज, दूसरे फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल। तो ये √3 ए डी बाय 3 मल्टीप्लाई में ये 3/1 है, तो क्या हो जाएगा 1/3। तो स्पीड आ गई आपकी √3 ए डी अपॉन 3 3 जा 9। तो ये स्पीड हो गई इस कार की, जो कार आ रही थी और वो जो पर्सन है वो उसको ऑब्जर्व कर रहा था, ठीक है। अब स्पीड पता चल गई, अब हमें टाइम चाहिए, कहां से लेके कहां तक था, टाइम सी टू डी का, मतलब सी से पहुंचने में उसको कितना टाइम लग रहा था। तो ये निकालने के लिए भाई हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और सी से डी का निकाला तो सी डी का डिस्टेंस चाहिए, और सी डी का डिस्टेंस देखो अभी हम निकाल चुके थे भाई। सी डी का डिस्टेंस क्या आया था, ये रहा √3 ए डी बाय 3, √3 ए डी बाय 3। और स्पीड कितनी है अभी निकाली है हमने, √3 ए डी बाय 9। तो देखो √3 ए डी से √3 ए डी कैंसिल, 3 से 9 कैंसिल 3 बार में, ये रेसिप्रोकल ऊपर आएगा, तो टाइम आ गया 3 सेकेंड। तो टाइम C2D कितना होगा भाई, 3 सेकेंड, ठीक है।
ये हो गए बेटा आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट के सारे क्वेश्चंस। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वहां करेंगे हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट।